अंदर नहीं जाने दिया, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट करके और थोड़ा सख्ती से भी रोक दिया। जब मैंने कारण पूछा कि देखो भारत में तो स्वतंत्रता का अधिकार है, भारतीय संविधान हमें ये अधिकार देता है, आर्टिकल 19 कहीं भी हमें आने जाने की इजाज़त देता है, तो सवाल ये उठता है क्या सोनम वांगचुक जी जो हैं वो क्या अघोषित हिरासत में हैं, क्या अघोषित नज़रबंदी में हैं? क्योंकि और इशू ये भी बताया जा रहा है कि मेरी सुबह भी जो है उनकी वाइफ से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आने की वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं, अगर आने दिया जाए तो आप आएँ, बिल्कुल आएँ, हमें खुशी होगी। वो ये ना तो विपक्ष के किसी भी नेता को नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन ये लोग उनको जाने दे रहे हैं या उनको भेज भी रहे हैं या सरकार खुद जा भी रही है। सरकार खुद चल के जा रही है, सरकार को अधिकार है और नागरिक को अधिकार नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? भीमसेना और मेरी संविधान सुरक्षा पार्टी लगातार इस आंदोलन के समर्थन में डट के खड़ी हुई है। हमारे लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हम 27 जुलाई को भारत बंद भी करने वाले हैं। तमाम किसान संगठन भीमसेना के साथ आए हैं, संविधान सुरक्षा पार्टी के साथ आए हैं, राजनीतिक दल भी जल्दी आएंगे और स्टूडेंट्स यूनियन जो हैं, भारत निर्माण विद्यार्थी परिषद BNVP और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट और इग्नू के स्टूडेंट्स, JNU के स्टूडेंट्स, सभी लोग हमारे साथ आए हैं। 27 जुलाई को संपूर्ण भारत बंद किया जाएगा, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं और ये तानाशाही जो चल रही है और जो छात्रों के ऊपर राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया गया वो बहुत निंदनीय है और जिस तरह से छात्रों को मारा गया है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और यहाँ जिस तरह इन्होंने मुझे रोक दिया, तो ये देखिए अघोषित इमरजेंसी देश में लग चुकी है। मैं नवाब सतपाल तंवर, भीमसेना और संविधान सुरक्षा पार्टी का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे देश भर के लोगों से आह्वान भी करता हूं, स्टूडेंट्स से भी आह्वान करता हूं कि आप 27 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर एक प्रदेश में संपूर्ण भारत बंद करें, क्योंकि ये आज हम सब की लड़ाई है और ये सरकार जो है वो अपनी अति करने पे आई हुई है। आपको याद होगा कुछ साल पहले का दौर, यहाँ अन्ना हजारे का आंदोलन भी हुआ था और अन्ना हजारे के आंदोलन में सब जगह यहाँ मेडिसिटी के बाहर भी प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल एक बच्चा भी नहीं आ सकता। प्रदर्शन का तो छोड़िए, आप एक पोस्टर कोई नहीं दिखा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी जिस कारण सत्ता में आई, जिस अन्ना हजारे के कारण सत्ता में आई, आज उसी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस प्रोटेस्ट को दमन करने के लिए, उसको कुचलने के लिए लोग लगे हुए हैं। सामने ये भी आया है कि लड़कियों को कपड़े फाड़े गए हैं प्रोटेस्ट में और उनको मारपीट भी की गई है। हाँ। लेकिन जो ये सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते, तो क्या कहना चाहिए? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी कुटवाओ का नारा सही सार्थक साबित होता है, क्योंकि जिस तरह महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर डंडे बरसाए गए और उनको कुचला गया, मतलब प्राइवेट पार्ट्स की तरफ से कुचला गया, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और ये क्या ऊपर से कोई इशारा आया था क्या? इस वजह से हुआ। अब आप ये देखिए 27 जुलाई को भारत बंद है, इन्होंने सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस 3000 की संख्या में बुला लिए। हमने आप में से न्यूज़ चैनल की न्यूज़ देखी थी, तो ये इतना डरे हुए हैं। और ऊपर से जो आदेश आया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया या फिर ये आदेश दिया गृह मंत्री जी ने? ये तो वही बात होगी जो हमारे मोदी जी ये कहते थे कि मैं फकीर हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके ही चला जाऊंगा। हमें लगता है कि जैसे नीरव माल्या और विजय माल्या देश छोड़ के ब्रिटेन भाग गए, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी भी देश छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि ये देश का संविधान, हमारे देश का संविधान यदि प्रधानमंत्री बनाने की इजाजत देता है तो हमारे देश का संविधान जेल में चक्की पीसने और सजा का भी प्रावधान देता है। अगर वहाँ नीट की बात हो रही थी तो फिर किसी यदि इस तरह की कोई हरकतें किसी ने की हैं तो वो बीजेपी के ही लोग हैं, क्योंकि बीजेपी का मेन उद्देश्य नस्लवाद, राष्ट्रवाद और जातिवाद के ऊपर राजनीति करना है, धर्मवाद के ऊपर राजनीति करना है। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा कौन बीजेपी का है कौन RSS का है, तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ये बदनाम करने की उन्हीं की साजिश है, क्योंकि हमारे लोग शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अमूमन मैं कहूँगा जब मेरे कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे 20 जुलाई को बहुत भारी संख्या में पहुंचे थे, तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर तक पुलिस ने नहीं ले जाने दी। इस तरह की वीडियो हमारे पास में हमारे कार्यकर्ताओं ने भेजी भी है। तो उनको नफरत तो बाबा साहब अम्बेडकर से है, महात्मा गांधी से है, उनको नफरत तो उन महापुरुषों से है, लेकिन देश में अब ये जाति से और धर्म से देश ऊपर उठ रहा है। स्टूडेंट क्रांति है, रेवोल्यूशन है, तो हमें स्टूडेंट्स का सम्मान करते हुए हमें जनमत को एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कोई ज्यादा वोट तो है नहीं, वोट शेयर से वो प्रधानमंत्री बने, सरकार कब गिर जाए इसका कारण हम ना बने।
कहीं भीमसेना संविधान सुरक्षा पार्टी अगर मैदान में आई तो आए थे सोनम वांगचुक से तो बात करने के होने की बात हुई है, तो इसके बाद क्या जंतर मंतर पे जो अनशन चल रहा है वो बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, जंतर मंतर पे अनशन जो है वो बंद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मांगे नहीं मानी जा रही है। अभी मेरे पास जो मेरे वहाँ के लोगों ने सूचना दी है, जो मौजूद है, हमारा डेलीगेशन भी मौजूद है प्रदर्शनकारियों के बीच में, तो उन्होंने मुझे सूचना दी सरकार ने जो मांगे मानी है उसमें से जो जिन लोगों के साथ ट्रेजरी हुई है और जिन लोगों को चोट लगी है उनको मुआवजा देने की बात मानी है। और कल कहा है इस्तीफे पर कल विचार करेंगे, तो कल तो देखो कभी आता नहीं है। 27 जुलाई को भारत बंद है। अब मैं तो मोदी जी से कहूंगा, अगर आपका इतना बड़ा अगर 56 इंची सीना है तो 27 जुलाई को भारत बंद पे सड़क पे आओ ना। आपको पता लग जाएगा कि आप जनप्रिय विश्वप्रिय नेता हैं, विश्व गुरु हैं या आप क्या हैं, ये पता लग जाएगा, मालूम लग जाएगा आपको। मैं बिल्कुल खुल के आपका आमंत्रण कर रहा हूँ, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप सड़क पे आइए, 27 जुलाई को सड़क पे आइए। आप दिल्ली में ही आ जाइए, जंतर मंतर से 4 कदम की दूरी पे तो पार्लियामेंट है, वहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहीं सब कुछ है, तो आप जंतर मंतर पर नहीं जा सकते। आप और इससे ज्यादा और आप क्या करेंगे बताइए।